सामने चेक करना खाना ना गश्त पे है क्या? कितने एम्प्लॉई थोड़ा चेक कराओ। आदमी को उठाओ। एसपी मुझे आपने 3 भेज दिए, चौथा भेज जानी, वो भी मैंने एसपी से 3 बार बात करनी पड़ी, मैंने डीएसपी से बात करनी पड़ी। नहीं उसमें आप रिजल्ट देना, इनसे क्या भाईचारा है? कोई भाईचारा क्या कब्जे आदमी से? या दोनों को हम बढ़ावा देंगे, आज उनको बिठाएंगे बटेलों की तरह, अच्छी उनकी सेवा पानी करेंगे, फिर उसकी बेल में उसकी मदद कर देंगे, उसके तो हौसले और बुलंद हो जाएंगे। थोड़ा सा रिकॉर्ड मैंने मान लिया, आपका रिकॉर्ड का मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं कार्यशैली को उंगली उठा रहा हूं। कार्यशैली जो पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए शहर में, मेरे हल्के में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। प्रदेश की तो चलो, प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री बैठे हैं, हमारे होम मिनिस्टर बैठे हो, देख रहे हैं। जिला और उससे पहले मेरा हल्का देखना मेरी जिम्मेवारी है। तो इसमें एक तो जो आपके अधिकारी हैं इनकी एक ब्रीफिंग मीटिंग लो, पहले थाने वाइज लो, मैं सारे थाने को चेक करूंगा, सारी चौकियों को चेक करूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत शिकायतें हैं, लोग इतने परेशान हैं, आप तक तो आते ही नहीं, विश्वास ही नहीं है लोगों का हमारे लॉ एंड ऑर्डर पे, प्रशासन पे, अधिकारियों पे। मेरे को फोन करेंगे वो एप्लीकेशन दे, एप्लीकेशन देने की मतलब नहीं होती उनकी, इतना भयभीत किया हुआ शहर को। अभी ये जो लोग आपने अरेस्ट करे हैं, पिछले 2 महीनों में मंडी में जो गुंडागर्दी करी, एक दिन वहां नहर के पास रेडियो पे वहां उनके चिकन मुर्गे अंडे खा के वहां इन्होंने नजायज असले निकाले। गुप्ता कॉलोनी में इन्होंने, आपके पास नहीं आई, कमजोरी किसकी है? या तो लोगों का विश्वास पुलिस पर नहीं है, या पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। लोहागढ़ में इन्होंने 8 एप्लीकेशन में पिछले 2 महीनों में 8 इंफॉर्मेशन मेरे पास है एज ए जनप्रतिनिधि। तो एसएचओ या मेरे डीएसपी या मेरे एसपी के पास क्यों नहीं है? मैं ये कारण आपसे पूछना चाहता हूं कि लोगों का या तो हमारे अधिकारियों पे विश्वास नहीं है, कहीं ने क्या हमारा विश्वास कमजोर है, हमारे पे विश्वास नहीं जनता का, वो अब तक खोद नहीं चाहते कि पता लगे कि एक को फंसे तो दूसरे को फंस जाएंगे जाके, ऐसी भावना लोगों की हो रही है। हमें एक विश्वास जनता के अंदर जगाना होगा एसओ साहब, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की प्राथमिकता है। उसमें नशाखोरी का मामला हो, उसमें चैन स्नैकिंग या चोरी के मामले हो, उसमें गुंडागर्दी रोकने का मामला हो, उसके अंदर हमारे और भी जो अब घरेलू हिंसाएं हैं, मान लिया उसमें आप लोग अपनी तरफ से बिठा के भी समझाने की कोशिश करते हो, लेकिन ये 4-5 प्रोफेशनल लोग जो बने हुए हैं, सरेआम यहाँ जुए सट्टा के अड्डे चल रहे हैं, सरेआम यहाँ होटलों में वैश्यावृत्ति कराई जा रही है, कितने बड़े यहाँ वो चलाते हैं जो मैच मूच वाले, क्या बोलते हो आप इनको, सरेआम चल रहे हैं मुक्की बाकी, यहाँ घर के घर बर्बाद होने लगे। लेडीज के फोन मेरे पास आते हैं, भाई साहब बचाओ हमारे तो आदमी खराब होने लगे। पिछले दिनों एक डीएसपी ने अच्छी रेड करी थी, उसमें पकड़े थे कुछ लोगों को। तो ये एक ड्राइव चलानी पड़ेगी, इसको करवाओ आप ठीक। एक तो मुझे इसका सारा वो चौथा क्यों अरेस्ट है, मुझे वो सुबह आगे एक बार बताओ, कल सुबह आके मिलो एक बार 5 बजे। अभी तो चलो आप अपनी ड्यूटी कर रहे हो, करो, सुबह मिलकर मुझे पूरी ब्रीफिंग चाहिए इन केसों की। ठीक है, अलग अलग बयान है, वो कहने अलग अलग मेरा बता रहे हैं, फोन करके पूछता है। भाई इसमें कितने किलो काम का है। हेलो नमस्कार, मगाज आपका औचक निरीक्षण करें, थाना संभालो, क्या कर रहे हो आप लोग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन, कहाँ हो आप? क्योंकि एसपी और होमगार्ड के लिस्ट ये है सर, नहीं इसीलिए तो रखे ना अपने। तो चलो कोई नहीं, मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, मुंशी आपका मिल गया। यहाँ कोई भी ना, थाना में एक भी आदमी नहीं होता क्या? ना कोई गार्ड थी, ना कोई मुंशी बैठे सीट पे, कोई लेना देना। कितने आदमी एक टाइम में थाना में होने जरूरी होते हैं? जो ऑलरेडी है उस स्टाफ में से आपसे जानना चाहता हूँ,
कि थाने के अंदर एक रेगुलर टाइम पे कितने लोगों का होना जरूरी है, कितने लोग होने चाहिए। चिट्ठा पढ़ भाई, इसमें मैंने चेक करके बता। कितना स्टाफ है अपने पास टोटल थाने में आपके पास? जो अपने पास परमानेंट स्टाफ है उसकी अभी ठीक है। अच्छा अच्छा, कितनी शॉर्टेज आपके पास? चलो अभी ये बत्तीकरण लग रहे हैं, जो एग्रीमेंट है तो उससे पूरा कराएंगे। कितनी गाड़ी चाहिए आपको? आप पूरी डिटेल बनाओ। एक तो नफरी आपका स्टाफ कितना कम है और आपके पास और क्या संसाधन कम है। मैं डीजीपी साहब से बात करूंगा। और एक मैं सिटी थाना भी चेक करके आया हूँ, आपका थाना भी आज मैंने चेक किया है। अभी आज यहाँ कोई मुकदमा मुकदमा दर्ज किया कोई है आपके पास? तो ये जो इतना सरेआम नशा की तस्करी, ये चोरियां, ये बहस होती है गाँव में, इसका मोटरसाइकिल उठ रहे हैं, नहीं गाँव वाले की चोरी को नहीं होती मोटरसाइकिल, सिर्फ शहर में चोरियां हैं। चलो मैं एक बार एसपी से मेरी बात हुई थी, बहुत जल्दी एक पूरे जिला अपने एसपी और हमारे जितने डीएसपीज हैं सभी पूरे जिला लेवल पर अपने टमाना का एक सारी मीटिंग लेके कितने आप लोगों ने पिछले 2 महीने में क्वार्टर का हिसाब मांगेंगे, एक साल का लेंगे, आपने क्या इंप्रूव किया। और जो प्रोफेशनल लोग हैं जो स्मैक बेच रहे, स्मैक की पकड़ना हल नहीं है, स्मैक की तो उसको बनाया गया है। बेचने वाले हमने कितने केस हमने सोल्व किए, ये चोरों में कितने केस हमने चैन स्नैकरों के, मोटरसाइकिल उठाने वाले और चोरी करने वाले के हमने शॉर्ट आउट किए। तो ये सारी की सारी डाटा डिटेल अगले हफ्ते के मेरा 4 पे मीटिंग है, क्योंकि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर पे लोगों की शिकायत है, बहुत लोग परेशानी में है। शहर में एक भय का माहौल है, कुछ गुंडे पॉलिटिकल संरक्षण की बात करके किसी पॉलिटिकल लोगों के साथ फोटो खिंचवा के यहाँ एक दबाव सा का भय है, क्योंकि पिछले 9-10 वारदातें में से सिर्फ एक रजिस्टर्ड हुई है सिटी थाना में, और वो 9-10 का जब मुझे इल्म है, मेरे पास तक फोन आए तो थाना तक लोग क्यों नहीं पहुंचे? इतना क्या पुलिस का विश्वास नहीं है क्या? कोई तो कारण है। एक आदमी गुंडागर्दी करता है, उसके खिलाफ एक एप्लीकेशन नहीं दी जाती है, तो वो बोलते हैं कि एक गुंडे के उनका कहना है बोले 3 गुंडे, तो उन्होंने बड़ा गलत शब्द यूज किया, 3 गुंडे से ज्यादा बड़े गुंडे हैं जो आधिकारिक तौर पर थानों पर। कितना एक बेविश्वास जनता का अपने अधिकारियों के प्रति, उसको विश्वास में लाना पड़ेगा। ठीक, हाँ कौन इन्हें ठोको कि तेल चोरी है, ट्रांसफार्मर चोरी है, तार चोरी है, किसानों के भैंसे चोरी हैं, उनके संजय चोरी हैं, आपको गांवों में चोरी नहीं है, देश में की चोरी है। आपने खुद ही बता दी ट्रांसफार्मर वाले को, मेरे जानते हो तो दे दी ट्रांसफार्मर के अभी भी एक हमारे गया, उसका किसान का ट्रांसफार्मर का सामान ही सारा उतार के बेच रखे। नहीं, तेल के अलावा तेल तो चोरी होता ही होता है, उसके अंदर जो भी वो एल्यूमिनियम का जो भी डालता होता है कॉपर का, वो भी चोरी होता है, उसको खोल के सारा निकाल जाते हैं। तारें उतरती हैं, केबल उतरती है, जो किसान के खेती के समझे हुए चोरी हो रहे हैं, वैसे चोरी हो रही है। तो इसको देखो थोड़ा। अभी सर पानी ले चाय मत पिलाओ, खाना खाएंगे जाके। बस ये बताओ मैंने क्या अभी कितने कितना है? एसपी तो 14 एसपी है सर लगभग, और 27 के करीब एचएच है सर, और टोटल पक्के मुलाजिम 22 है सर, और डायरेक्ट 12 पे 8 है मुलाजिम सर। इसमें सर हम लोग 4 तो रहते हैं कोर्ट के अंदर से, रेगुलर 2 कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं, केस लगने। अच्छा, बिल्कुल सर। और जिस तरह हम लोग ऐसे तो साहब के ड्राइवर रिलेशन करने वो जिसमें होते सर, और सर उसके बाद सर जैसे आइए और सर अपने पास ये सर इनमें से हर रोज की रूटीन ही रहती है, हमें 2 या 3 कोर्ट में सब जो केसेस चलते हैं वो रहते हैं। बीच में सर दूसरे लोग कोई भी केस आ गया, जिस तरह गश्त पे भी जाना होता है सर, और गाड़ी एक है सर। अभी ऐसा तो 7 दिन में जो कल मेरा है सर नांगड़ा गाँव में,
तो वहाँ हम गश्त पे गए हैं सर फिलहाल सर। चलो जी सर। थोड़ा इसको ध्यान करो, बाकी मैं कराता हूँ। हम अपने लेवल पे सर बिल्कुल बेस्ट कर रहे हैं सर, बट वो ये क्या उसके रिजल्ट बेस्ट नहीं है, आपके कहने से बेस्ट नहीं मान लूंगा मैं। हम लोग मेरे पास फीडबैक जनता की है। यस सर, ऑफ कोर्स जनता एक विश्वास जब प्रशासनिक तौर पर अधिकारियों खो बैठे, वो मुझे तो फोन करते हैं और आपके थाने तक आने की हिम्मत नहीं करते। कहीं न कहीं एक विश्वास कम है जनता का, वो विश्वास पैदा करने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जरूरत है। अभी 8 मुकदमे में से 1 मुकदमा दर्ज हुआ है, 8 शिकायतें मेरे पास है। मंडी का गुंडागर्दी का मामला मेरे पास है, गुप्ता कॉलोनी का मेरे पास है, नहरों पे मुर्गे अंडे खा के उनको वहाँ नजायज असले निकालने लहराने का मुकदमा मेरे पास है। और इनमें आपके जितने, चलो तो सिटी का मामला आपका नहीं है, तो ये लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत तो है ना। बिल्कुल सर। अब ये बहुत से गांवों में बहुत से नए बात बच्चे हैं, वो एक बार छोटा क्राइम करते हैं, उसके बाद नजायज असला सब गांवों में है। आपका पता लिस्ट नहीं है, मैं दे दूंगा, आप लोग उठा के ड्राइव चलाएंगे स्पेशली लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। इसको दुरुस्त करो काम को। ठीक है सर, आपने जो आदेश दिया वो ऐसा साहब के नॉलेज में जितना भी उसका अपना सर